आज हम सीखेंगे संख्या का घातांकीय रूप में निरूपण। पिछली कक्षा में हमने सीखा कि इकाई यानी यूनिट्स या वंस, दहाई यानी टेंस, 100 यानी हंड्रेड्स, हजार यानी थाउजेंड्स जैसे स्थान हमें संख्या को पढ़ने, लिखने एवं तुलना करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। क्या आपको यह याद है? अगर याद होगा तो दी संख्या को पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह संख्या है 23 करोड़। अब इस संख्या को देखिए, क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? ऐसी बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना अधिक मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हमें घातांक यानी एक्सपोनेंट की समझ उपयोगी सिद्ध होती है। तो आइए घातांक की समझ बनाएं। चलिए संख्या 1000000 की बात करें। इस संख्या को हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ 10 इस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर है। यहाँ 10 का गुणनखंड के रूप में 5 बार प्रयोग किया गया है। घातांक के रूप में हम इस संख्या को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यहाँ 10 इस संख्या का आधार यानी बेस है और 5 इस संख्या का घातांक यानी एक्सपोनेंट है। व्यापक रूप में अगर a को स्वयं से m बार गुणा करने पर संख्या b प्राप्त होती है तो हम संख्या b को घातांकीय रूप में a की घात m इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जहाँ संख्या a आधार कहलाती है और संख्या m संख्या a का घातांक कहलाती है। चलिए कुछ और उदाहरण देखें। अगर हम संख्या 10,000 की बात करें तो हमें पता है कि 10,000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 है, यानी कि यहाँ गुणनखंड है 10 और इसका प्रयोग 4 बार किया गया है। इसलिए हम 10,000 को इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 10 आधार है और 4 घातांक है। इसे हम पढ़ते हैं 10 की चौथी घात यानी पार, या इसे ही हम 10 के ऊपर घात 4 भी कहते हैं। हम 10 की घात 4 को 10,000 का घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसी तरह हम 1000 बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 की घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ आधार है 10 और घात है 3। तो बताइए, अगर घातांकीय रूप होगा 10 की घात 2 तो इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही, 10 की घात 2 बराबर 10 गुणा 10 यानी कि 100। इसी प्रकार हम 10 बराबर 10 की घात 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है। जैसे जैसे 1 के ऊपर का शून्य कम हो रहा है, घातांक भी 1 से कम हो रहा है। तो बताइए 1 को हम कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही, फिर से हम घातांक को 1 से कम करेंगे, इसलिए 1 बराबर 10 की घात 0 होगा। अब तक हमने उन संख्याओं के बारे में पढ़ा जिनका आधार 10 है। जरा सोचिए, क्या हम आधार कोई भी संख्या ले सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जरूरी नहीं आधार 10 ही हो, बल्कि यह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम 16 को 4 गुणा 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से 16 का घातांकीय रूप 4 की दूसरी घात लिखा जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 16 का घातांकीय रूप 2 की घात 4 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इस तरह अगर हमें 72 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? चलिए पता करें। किसी संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम उसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं। इसके लिए अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन एक उपयुक्त विधि है। 72 का अभाज्य गुणनखंडन इस प्रकार किया जा सकता है। इससे हमें 72 के गुणनखंड इस प्रकार प्राप्त होंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार दोहराई गई है। यहाँ 2 यह संख्या 3 बार दोहराई गई है, इसलिए इसे हम 2 की घात 3 से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ संख्या 3 2 बार दोहराई गई है, इसलिए इसे हम 3 की घात 2 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम कह सकते हैं कि 72 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2।
जरा सोचिए, क्या ऋणात्मक संख्या या निगेटिव नंबर भी आधार हो सकता है? बिल्कुल, एक ऋणात्मक संख्या भी आधार हो सकती है। जैसे ऋण 1 की घात 1 बराबर ऋण 1, ऋण 1 की घात 2 बराबर 1, ऋण 1 की घात 3 बराबर ऋण 1, ऋण 2 की घात 2 बराबर 4, ऋण 2 की घात 3 बराबर ऋण 8। इसी तरह क्या आप कुछ और उदाहरण प्राप्त कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। इन सभी को समझकर आपको एक बात का पता जरूर चला होगा। अगर ऋणात्मक संख्या का घातांक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो परिणाम भी ऋणात्मक होता है, जबकि अगर ऋणात्मक संख्या का घातांक सम संख्या यानी इवन नंबर है तो परिणाम धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर होती है। इससे अब आपको घातांक की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा संख्या का घातांकीय रूप में निरूपण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।